बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम परदेस अंदर रंग और आपका होस्ट यासिर सिद्दीक़ आपके साथ। नाजरीन, आज अगर हम बात करें गुज़रे हफ्ते की, तो एक बड़ा ही ज़बरदस्त इवेंट हम गुजार के आ रहे हैं। 8 मार्च जिसको कहा जाता है, और वुमेंस डे को इंटरनेशनल लेवल पे ये 8 मार्च मनाया जाता है, सिर्फ इसलिए कि ख़वातीन को, हमारी औरतों को उनकी रिकग्निशन बताई जा सके। उनकी जो एफ़र्ट्स हैं किसी भी शोबे में हो, तो उनको उनकी अहमियत हम लोग मर्द बेसिकली जो हैं ये अपने आप को याद करवाते हैं ये चीज़ें कि हाँ, हमारी जो औरतें हैं उनकी ख़ास अहमियत है। नाजरीन, अगर औरतों की बात करें तो किसी भी शोबा में औरतें हमारे साथ हैं, चाहे वो घर में हो, बेटी की सूरत में हो, माँ की सूरत में हो, बीवी की सूरत में हो या बहन की सूरत में, एक बड़ा ख़ास मकाम माशरे में रखती हैं। और ये ख़ास मकाम उनको सिर्फ इज़्ज़त और वो तकरीम मिलती है अपने भाइयों से, अपने बाप से, और ये तकरीम फिर वो रिवर्ट बैक इसको करती हैं। चाहे वो एक वाइफ बनने की सूरत में अपने ससुराल जाके किसी जगह पे जॉब कर रही हैं। तो एक बड़ा ही दिलचस्प है, ये टॉपिक भी है, एक बड़ा ही दिलचस्प चीज़ भी है, जिसमें हम लोग कम अज़ कम एक छोटा सा एट्रीब्यूट अगर अपनी ख़वातीन को पेश करें, चाहे वो हाउस वाइफ हैं, एक घर में काम करने वाली औरत हो या ऑफिस में काम करने वाली औरत हो, तो उसका एट्रीब्यूट पेश किया जाता है। अब एट्रीब्यूट पेश करने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं। मुख्तलिफ़ तरीक़ों में हम अगर अपने पाकिस्तान की बात करें तो बड़े गलत तरीके से इसको लेके जा रहे हैं हम लोग। और अब पाकिस्तान की मैं स्पेसिफ़िकली बात करूं तो एक मुकाबले पे लाके औरतों और मर्दों को खड़ा किया गया है, जिसमें ये वाज़ेह कर दिया गया है कि औरतों के पास मर्दों से आगे जाने की एक जस्तजू में लगी हुई हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और मर्द अपने आप को इस कम्प्लेक्स में उन्होंने डाल दिया कि हम औरतों को कौन सी आज़ादी दें। को किस आज़ादी की बात कर रही हैं कि जब घर में वो फ्री हैं, घर में जब वो हर चीज़ उनको घर की दहलीज़ पे मिल रही है, और फिर भी आज़ादी, तो कौन सी आज़ादी है जिसके लिए औरतों ने बात की। और अगर इस्लामाबाद की स्पेसिफ़िकली बात करूँ तो बड़ी ही दिल खराश कहानी है उस मार्च की, जो पिछले दिनों 8 मार्च को हुई है। बड़े ही हमारे शर्म शर्म से झुक हैं उस मार्च को देखते हुए। जितनी बेहूदगी उसमें हुई है, जितनी बेहुदा अलकाबात से हमारे लीडरों को, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक उन्होंने ये बातें की हैं, तो मैं बिल्कुल उस बात को कंडेम करता हूँ। बुरी तरीके से हुआ है सब कुछ। इसके पीछे जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ ये है कि मर्दों को कहीं ना कहीं, औरतों को मर्दों के सामने ला के खड़ा करने के, जिसकी ना हम मज़हब हमें इजाज़त दे रहा है और ना हमारा मुआशरा हमें उस चीज़ की इजाज़त दे रहा है। नाज़रीन, आप योम ख़वातीन की बात करें तो हम यूएई में रहते हैं, यूएई में भी योम ख़वातीन मनाया गया है। मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी झलक बता रहा हूँ कि योम ख़वातीन आलमी डे जो इसको मनाया गया है, किस तरीके से मनाया गया है। कि जो औरत घर पे एक बहन की हैसियत से काम कर रही है, तो अपने भाई ने, उसके भाई ने उस औरत के लिए, उस बहन के लिए एक छोटे सा बुके ले लिया कि चलो मैं अपनी बहन को अपनी उसकी खिदमत के लिए एट्रीब्यूट पेश करना चाह रहा हूँ, तो जाके उसके हाथ में दे दिए कि ये लो, ये तुम्हारी एफ़र्ट जो कर रही हो, आज आलमी दिन है ख़वातीन का, तो मैं ये कर सकता हूँ। वाइफ की बात करें तो अपने उसके ख़ावंद ने ये कहा कि चलो आज कुछ काम नहीं होगा, हम लोग बाहर जाएंगे, बाहर खाना खाएंगे, बाहर खाने पे लेके अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को, और औरतों का एट्रीब्यूट पेश कर दिया। ऑफिस की बात करते हैं कि गवर्नमेंट लेवल की अगर बात करें यहाँ की यूएई की, तो बड़े ज़बरदस्त तरीके से अपने ऑफिस में अब जब जाती हैं औरतें हमारी, तो उनके ऑफिस के डेस्क में उनके जाने से पहले वहाँ पे छोटे से कुछ गुलदस्ते फूल के रखे होते हैं, या उनकी डायरीज पिंक कलर में, या उनके कुछ ऐसे गिफ्ट छोटा सा पिंक कलर में बना के रखा जाता है। तो उनको ये एट्रीब्यूट दिया जाता है, उनको बताया जाता है कि आपकी एफर्ट्स हमारे ऑफिस के लिए क्या हैं। हम लोग इसी टॉपिक को कंटिन्यू भी करेंगे। और उसके साथ एक बड़ी ज़बरदस्त बात जो हो रही है, इस मार्च के महीने में K2 TV सेलिब्रेट कर रहा है अपनी एनिवर्सरी, और K2 TV बताना चाह रहा है कि क्यों K2 TV को ज़रूरी समझा, क्यों K2 TV ने अपने आप को फ्रंट लाइन पे आए और अपनी इलाकाई ज़बानों को सपोर्ट करना शुरू किया। पूरा महीना मार्च का हम लोग इंशाल्लाह आपके साथ साथ चलते रहेंगे और बताते रहेंगे आपको K2 TV की अफादियत और उसकी अहमियत भी साथ साथ अपने प्रोग्रामों की सूरत में। अपने मेहमानों की तरफ चलता हूँ। मेरे साथ आज वुमेंस डे के हिसाब से मेरे साथ गेस्ट हैं, और उन गेस्टों की अगर बात करूं तो औरतें ही हमारे साथ हैं। वो बता सकती हमें बेहतर कि आलमी दिन औरतों का किस तरह से मनाया जाए, और औरतें जो परदेश में, चूँकि परदेश से रिलेटेड हमारा प्रोग्राम, परदेश में औरतों के लिए क्या तकलीफ़ हैं, तो वो भी देखने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ मेरी पहली मेहमान है फारिया इसरार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फारिया आपके आने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी टुडे। ओके, फारिया इसरार हमारे साथ एक प्रोफेशनल शेफ़ भी हैं, और ये बताएंगे अपनी सारी कहानी। और इनके साथ साथ मेरी जो दूसरी गेस्ट हैं सादिया सज्जाद हैं, एक क्लीनिंग सर्विसेज कंपनी उसको मैनेज कर रही हैं, और वो हमें बताएंगी कि उन्होंने किस तरह से फ्रंट पे आके लीड किया। सादिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। थैंक यू सो मच प्रोग्राम के लिए। ओके, फारिया, में पहले आपकी तरफ आऊँगा कि वर्किंग वुमेन की लाइफ आप परदेश में रहते हुए कितना आसान समझती हैं उसको? वर्किंग वुमेन की लाइफ परदेश में, फ़र्स्ट ऑफ ऑल जब आप यहाँ मूव करते हो, ऑफ कोर्स टोटली डिफरेंट माहौल है यहाँ पे। आप अपनी फैमिली को, अपने उस माहौल को छोड़ के जब आते हैं, तो ऑफ कोर्स इट्स गोना टेक सम टाइम कि जब आप इसके साथ थोड़ा फेमिलियर होते हैं इस पूरे एनवायरनमेंट के साथ। और वर्किंग वुमेन के लिए यहाँ लाइफ डिफ़िकल्ट नहीं है, बिकॉज
आप जब बाहर निकलते हो स्टार्ट में ऑफ कोर्स आपको थोड़ा सा टाइम लगता है कि अपने आप को एडजस्ट करने में। उसके बाद आई डोंट थिंक आपको यहाँ पे, क्योंकि बहुत सपोर्ट करते हैं यहाँ पे जो विमेन जिस भी फील्ड में है, यहाँ पे मैंने डिफरेंट उसमें काम किया हुआ है। तो माशाल्लाह यहाँ पे माहौल बहुत अच्छा है। अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है, कुछ काम करना चाहता है, तो बहुत प्रॉपर वो है यहाँ पे वर्किंग लेडीज के लिए। सादिया, आपसे एक सवाल वुमेन्स डे की मुनासबत से मैं करना चाहूँगा कि आपकी क्या राय है वुमेन्स डे के बारे में, कि क्या पॉजिटिव नेगेटिव अगर कुछ आप कहना चाहें तो इस बारे में। वुमेन्स डे जो है एक बहुत स्पेशल डे है। जैसे हम बहुत सारे डेज को, दिनों को सेलिब्रेट करते हैं, क्यों ना हम एक औरत के दिन को भी सेलिब्रेट करें और खराज तहसीन उन सारी औरतों, माओं को, बेटियों को जिन्होंने हमको इस काबिल बनाया, इस दुनिया को चलाया। एक औरत है जो दुनिया को चला रही है, ऐसा ही है, ठीक है। और अपने बच्चों को परवरिश अच्छी देना, एजुकेशन से लेके सारे हुकूक, जितने भी चीज़ें हैं वो एक औरत के बेसिक, कहते हैं ना, आपके होम स्कूलिंग स्टार्ट्स फ्रॉम योर होम, तो आपके घर से स्टार्ट हो रही है। तो ये जो निज़ाम है इस चीज़ के एक स्पेसिफिक दिन को व्हाई नॉट वी सेलिब्रेट, हम लोग भी इसको सेलिब्रेट करते हैं। और मैं समझती हूँ कि सेलिब्रेशन इस तरह से होनी चाहिए कि जैसे आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि आप छोटे छोटे एट्रीब्यूट्स ऐड कर रहे हैं, तो वैसे ही अगर हम किसी को अगर छोटी सी खुशी दे दें। मेरे लिए वुमेंस डे ऐसा है कि मैं अपनी अम्मी को, बहनों को उस दिन कहीं हम एक अच्छा सा डिनर करते हैं और उस दिन को सेलिब्रेट करते हैं कि आज ये एक औरतों का दिन है, स्पेसिफिक वुमेंस डे। ओके, बड़ी ज़बरदस्त। यही चीज़ें मैं अपने नाज़रीन को बताना चाह रहा था कि ख़वातीन का किरदार किसी भी शोबे में हम लोग उससे एक नज़र भी अगर हटाना चाहें तो नहीं हटा सकते। हमारा अगर दिन के शुरुआत की बात करें तो हमारी औरतों से हमारी शुरुआत होती है। आप ब्रेकफास्ट देख लें, अपने ऑफिस की जाने के अरेंजमेंट्स देख लें, और उसके साथ पूरा दिन जब हम गुजार के रात को सोने के लिए जाते हैं तब भी हम लोग अपनी उन औरतों के मोहताज हैं जो कि हमें सारा कुछ सेट करके देती हैं। तो कहीं पे जाके अगर मैं ये कहूँ कि हर दिन को ख़वातीन का दिन कहा जाए तो गलत नहीं है। ऐसा ही है ना? ऐसा ही। और सिर्फ ये हमारी मेंटेलिटी पे चला गई ये बात कि जहाँ पे हमें उस मुकाबले के लिए ला के खड़ा कर दिया है कि ये औरत है और ये मर्द है। और मैं तो ये समझता हूँ कि मर्द और औरतों को एक दूसरे से मुकाबला करने के बजाय ये सोच होनी चाहिए कि मर्द औरत के बगैर मुकम्मल नहीं है और औरत मर्द के बगैर मुकम्मल नहीं है। घर तभी चलते हैं, क्यों मर्दों और औरतों को दो पहिए कहा गया है? सिर्फ इसीलिए कि आप दोनों बैलेंस में रहते हो और अपनी गाड़ी को लेके जाते हो और अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। तो अगर ये सोच सब में आ जाए मेरे ख्याल में, तो हम लोग बिल्कुल एट्रीब्यूट हर तरह से ख़वातीन को पेश करने के लिए बिल्कुल तैयार है और होना भी चाहिए। और मर्द के लिए भी ये ज़रूरी है कि वो औरत की तकरीम और इज़्ज़त का अपनी ज़िम्मेदारी के साथ साथ उसका भी ख्याल रखे अपने घर में। जिसकी औरत है, बीवी है, बेटी है या माँ है, डेफिनेटली तो हमारा जो इज़्ज़त करने का लेवल है वो हर एक के लिए होना चाहिए। फारिया, आप चूँकि माशाल्लाह से पहले हाउस वाइफ रही हैं, जो हम लोग पहले डिस्कस करते रहे हैं, और फिर आप फ़ौरन से एक वर्किंग वुमन बनी हैं, क्या इसके पीछे स्टोरी है? इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। जब मेरा बेटा नर्सरी, जब मैंने यहाँ पे आई, ही वॉज जस्ट 2 years old, और फिर तकरीबन 1 साल हम घर पे रहे। फिर उसके जैसे ही उसकी नर्सरी स्टार्ट हुई, तो वो जो नर्सरी की ओनर थी, ब्रिटिश लेडी, वो हमारी नेबर भी थी। तो जैसे मैं उसके साथ जाती थी नर्सरी, तो उन्होंने कहा कि आप भी हमें ज्वाइन कर सकती हैं, आप घर पे हैं और आई फील कि आप भी बोर होते हो। तो बस वहाँ से मेरा स्टार्ट था और फिर काफ़ी उनके साथ 4-5 साल रही मैं। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे शारजा में ब्रिटिश स्कूल है, उनके साथ मैं रही हूँ, मैनेजमेंट में रही हूँ। मैंने टीचिंग कभी भी नहीं की, बट मैनेजमेंट की तरफ ही मेरा था। एंड देन जब जैसे ही मैंने ये मैनेजमेंट का छोड़ा काम, कुछ एक आध साल का ब्रेक लिया होगा, और ये जो कलनरी की मैं फील्ड में आई हूँ, तो ये बचपन से ही जैसे मेरी एक ड्रीम था, बट मौका अल्लाह ने अभी कुछ साल हुए दिया। तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे कोर्सेज किए हैं दुबई में, और फिर माशाल्लाह मैंने 5 स्टार ज्वाइन किया यहाँ पे, होटल जो है, और फिर वहाँ पे मैं कुछ साल काम करती रही हूँ। आपके हस्बैंड की आपको कितनी सपोर्ट रही है? हस्बैंड की सपोर्ट फुल सपोर्ट थी, क्योंकि एक बात तो ये है, इट्स वेरी ट्रू, कि उनकी सपोर्ट के बगैर आप घर से बाहर निकलना मेरे ख्याल बिल्कुल में हमारे इस्लामी माशरे में हमें ये चीज़ें इजाज़त नहीं देती हैं। तो मैं डेफिनेटली ये बात बिल्कुल कहना चाहूँगा कि उन्होंने जो आपको, आपके हस्बैंड ने आपको इजाज़त दी है, तो डेफिनेटली कुछ वो चीज़ें जो कैपेबिलिटीज़ उन्होंने देखी आपने, तो तब ही अलाउड यू टू गो आउटसाइड, राइट? जी बिल्कुल। तो फिर आपने उसको भी, उनको पे बैक इसी तरह से किया, रिवॉर्ड जो उनको दिया है कि आपने उनके ट्रस्ट को नहीं तोड़ा है। तो ये चीज़ें जो हम मर्द चाह रहे हैं ख़वातीन से, ख़वातीन को भी अगेंस्ट उसके यही चीज़ देनी चाहिए। सादिया, आप माशाल्लाह से बड़ी एक क्लीनिंग सर्विसेज को लीड कर रही हैं, बड़ी कंपनी है, और फ्रंट से लीड कर रही हैं, जहाँ पे मोस्टली मेल स्टाफ है, मेल डोमिनेटेड इन्वायरमेंट है, आपको मिलती है। क्यों एक ऐसी लाइन आपने सेलेक्ट कर दी अपने लिए, या कितना आसान है, या क्या चैलेंजेस आप देख रही हैं?
एक्चुअली इसमें तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं जी। कंपटीशन लेवल तो आप समझ सकते हैं कि एक्सट्रीम लेवल पे एग्जैक्टली। एज अगर आप बात करें एक लेडी अगर लीड कर रही हो तो बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना ही पड़ता है। हमें साइट्स पे भी जाना पड़ता है। ओके। ये नहीं है बात कि एक औरत नहीं कर सकती है, यहाँ पर वो चीज़ें मैंने प्रूव की हैं कि एक औरत सब कुछ कर सकती है। ठीक है। तो वहाँ पे हमें साइट विजिट्स भी होते हैं जहाँ हमें पूरी सेफ्टी में जाना होता है। जो शूज़ हम पहनते हैं वो सेफ्टी शूज़ वो कम से कम 4-4 किलो के तो एक मैंने होंगे। इसीलिए ये बात की कि बड़े चैलेंजेस बहुत हैं। चैलेंजेस हैं। ऑफिस में बैठ के ऑफिस मैनेज करना, ऑफिस को रन ऑफिस भी करना, मैनेज करना, फिर उसको पूरा लीड करना, इतने वर्कर्स को देखना। आपके लिए मुश्किल ये होता है कि आपको साइट पे जाना पड़ता है। और काम ऐसा Exactly. है कि जब क्लीनिंग सर्विसेज की बात करते हैं तो आपको साइट विजिट्स डीप होते में हैं। जाके हर चीज़ देखनी साइट पड़ती विजिट्स है। लाजमी साइट होते विजिट में तो हम लोग जब मर्दों की बात करते हैं, मर्द भी कभी कभार, मैं अपनी बात करूँ या अपने सॉरी मुझे कॉल आ रही है, कॉल लेके फिर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं जी? उमेर बात कर रहे हैं? मुझे नहीं समझ आ रही कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? थोड़ा सा ऊंचे आवाज़ में बात कीजिए। जी उमेर बात कर रहे हैं पाकिस्तान से। जी उमेर जी, कैसे हैं आप? खैर से अल्लाह का शुक्र है जी। ओके जी। जी उमेर बात कीजिए, आपकी आवाज़ आ रही है हमें। जी जी, ये मेरे बेटे का मसला है जी, हदीस का। मन से तो गल कर रहे हो? जी जी, अच्छा, तुसां दी आवाज़ थोड़ी जी कट के आ रही है, सिग्नल्स प्रॉब्लम्स में आवाज़ ड्रॉप हो रही है, लेकिन तुसे कंटिन्यू करो। आवाज नहीं जी गल कर दे चलो। जीवन में है सकता। जी जी जी, मैं तारक अबालत साहब बात करता हूँ कि जी मेरा जो बेटा है ओके। तो बस उसका जुर्माना जो है मेरे ख्याल से 3,70,000 लेके जुर्माना है। अच्छा सब लोग गुजारिश करता हूँ कि मेरे बेटे को ओके जेल से निकालने में उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मैं गरीब आदमी, मेरे पास कुछ भी नहीं है, करे मेरे पास 3 करोड़ रुपये होते तो मैं अपने बच्चे को तुझे नहीं खरीदना। अच्छा, आप बेसिकली मैं हिंदको में बात करता हूँ मानसेरा से, तो मेरे ख्याल में हितुसन नाल हिंदको विच में गल करदा। तुसीं ये आखना चाह रहे हो कि तुसां दा बच्चा सऊदीए विच कम कर रहा सा जी जी, और उसका एक्सीडेंट होता, किसी एक्सीडेंट की गल कर रहे हो ना? एक्सीडेंट होया उसको होता कोई? जी हाँ, सिद्धांत हो जी, सिद्धांत यू टर्न देखती है वो ट्रेलर चलाने का गड्डी आई है पीछे डबल डोर पे। अच्छा 4 बंदे मर गए तो 2 बंदे जख्मी हैं, तो जख्मी भी और मरना लेना जुर्माना ना सो बात है ना। अच्छा, कितना अर्सा हो गया इस गला को? इसके अलावा जी इनके हो गए 13 साल हो गए जी। अच्छा 13 साल तो वो उठी है तुसां दा बच्चा? जी, अच्छा जी तो मेहरबानी जी तुसा का एक गुजारिश है बुजुर्गों का, तो गरीब आदमी है उस तरह की बचे कार वाले भी ऐसे बीमार हैं, सारे बीमार। अच्छा सऊदी दी केड़े शहर विच है, कोई तुसां पता है उसका? सूदिया दे तो तैर सी जेल बचे जी। केड़ा शहर दसे? तैर सी जेल। ताइफ। अच्छा ठीक है। अच्छा कॉल ड्रॉप हुई है, अगर फिर से कॉल आती है तो फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। नाज़रीन ब्रेक का टाइम हो रहा है, ब्रेक पे चाह रहा हूँ मैं इस कॉल को आपको दोबारा से ट्रांसलेट करके बताऊंगा कि वो कहना क्या चाह रहे थे, क्योंकि कुछ बातें मुझे भी समझ रही हैं। मैं कोशिश करता हूँ ब्रेक के दौरान अगर इनसे रब्ता हो रहा है तो मैं क्लियर पिक्चर लेके आपके सामने आता हूँ। हमारे साथ जुड़े रहिएगा जी। जी नाज़रीन वापस खुश आमदीद प्रोग्राम में आपको कहते हैं। मैं इस कॉल पे जा रहा हूँ जो ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ एक हमारे कॉलर थे लाइन पे। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो जो उनसे मेरी बात भी हुई है वो यही था कि उनका एक बच्चा है जिसका जो सऊदी में ताइफ शहर में उसने मुलाजमत के रोज़गार के सिलसिले में गया था, और वहाँ पे बड़ी गाड़ी मतलब जैसे ट्रेलर कहते हैं उसको चलाते चलाते जब यू टर्न ले रहा था तो उससे एक्सीडेंट हुआ था। उसके जो साथ दूसरी गाड़ी थी उसमें 2 बंदे उससे वहाँ के रिहायशी सऊदी के 2 बंदों की डेथ हुई थी और 2 बंदे ज़ख्मी हैं अभी भी। तो इसके अगेंस्ट जब रूल्स रेगुलेशंस की बात की जाए तो उसके लिए ये फ़ैसला हुआ है इस बंदे के लिए कि उसको उन्होंने क़सास के तौर पर कुछ 3 करोड़ रुपए पाकिस्तानी रकम अदायगी करनी है। और ये रकम जो पिछले उसके घर वाले हैं उसको वो बता रहे थे कि वो वाहिद कफ़ील है हमारे घर का, और हम लोग एक छोटे से गांव मानसेरा के छोटे से गांव के रिहायशी हैं, ना तो हमारे इतने वसाइल हैं और ना हमारी इतनी पहुंच है।
तो इस पे अगर बात ये करनी थी कि उन्होंने कहा कि हमारी आवाज़ आप उन अथॉरिटीज़ तक पहुंचा दें कि जहां से हम लोग अपने बच्चे के लिए कुछ उनकी उसकी आवाज़ की जो है वो सुनवाई हो सके और उसके लिए कुछ ना कुछ बेहतर उसकी तरीके से कुछ केस लड़ा जा सके। तो बिल्कुल मैं उसकी तरफ अगर मैं अपने ज़ाती तौर पे अगर बात करूं, अपने चैनल की हैसियत से भी बात करूं, तो हम लोग अपनी पूरी एफ़र्ट्स जो भी हैं मैं इंशाल्लाह उनको बरूए-कार लाऊंगा और जहां तक मुमकिन हो सका हम इस केस के लिए उस लड़के के लिए बात भी करेंगे। मेरे अपने सोर्सेज की बात करूं, मैं अपने प्रोग्राम की बात करूं तो इस प्रोग्राम में हमारे पास यूएई में 2 बड़ी तंजीमें, मैंने अपने प्रोग्राम में कई दफ़ा जिक्र भी किया, आके बैठे भी हमारे साथ हज़ारेवाल ओवरसीज़ पाकिस्तानी फोरम की बात कर रहा हूँ और फिर पाक हज़ारा ग्रुप हैं। तो ये 2 वो बड़ी तंजीमें जिन्होंने बड़े काम किए और बड़े इनके लिंक्स हैं, रिलेशंस हैं। मैं ये केस जो उन्होंने बताया मुझे मेरे कॉलर्स ने, मैं उनको दे रहा हूँ। अगर कोई भी मेरी इस प्रोग्राम को भी ये देख रहा है तंजीम के हवाले से, तंजीम में से, तो मैं बिल्कुल मेरी रिक्वेस्ट भी है ज़ाती तौर पे कि इस चैलेंज को, इस केस को एक चैलेंज लिया जाए और इसमें जितनी उनकी एफर्ट्स हैं, जितने उनके रिसोर्सेज हैं, उसको बरूए-कार लाते हुए कहीं ना कहीं उस दुखी माँ की और उस दुखी बाप की उसका उनके दुख का मदावा किया जा सके। बाकी मैं अपने तौर पे अपनी हैसियत से ये बात कर सकता हूँ कि मैं अपने लेवल पे जाते हुए ये बात इंशाल्लाह जितने भी हायर अथॉरिटीज़ हैं, हमारी सऊदी एम्बेसडर्स हैं, उन तक ये बात मैं अपने इस प्रोग्राम के बाद इंशाल्लाह ये केस में लेके जाऊँगा और मैं ख़ुद इसकी पैरवी भी करता रहूँगा, मैं ख़ुद फॉलोअप भी करता रहूँगा और मैं अपने नाजरीन को और इनसे मैं डायरेक्ट राब्ते में भी रहूँगा और साथ साथ जहाँ भी इसकी जो भी प्रोग्रेस होगी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा मैं ऑन एयर, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में ये केस चला है, ये बात आई है, तो मैं इंशाल्लाह ऑन एयर ये बातें करता भी रहूँगा। वापस प्रोग्राम की तरफ, गेस्ट की तरफ आता हूँ। फारी, आप हमें बता रही थी, सॉरी कॉल लेते हैं फिर। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रही हैं? जी मैं संदीन आरिफ बात कर रही हूँ केपीके से। जी केपीके से बात कर रही हैं जी। हेलो हेलो। जी जी बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है, बोलती जाइए। हाँ जी, प्रोग्राम आप लोगों का माशाल्लाह बहुत ही अच्छा जा रहा है और गेस्ट भी बहुत ही अच्छे आज बुलाए हैं आपने। थैंक यू सो मच। हाँ जी, कुकिंग तो बंदा देखता ही रहता है जी जी, लेकिन ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इनका डिफरेंट है, मुझे बड़ा अच्छा लगा है। तो बहुत अच्छा लगा है देख के, इसीलिए कॉल की है। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई स्पेसिफिकली आप कुछ कहना चाहेंगी हमारे प्रोग्राम के हवाले से, हमारे गेस्ट के हवाले से, कोई सवाल उनके लिए हो तो प्लीज़। सवाल मैं उनसे ये पूछना चाह रही थी रेसिपीज के हवाले से कि मतलब कुकिंग तो बंदा करता ही रहता है लेकिन इनका कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो इनकी रेसिपीज के हवाले से पूछना चाह रही थी कि वो कब देंगी पेज पे और वो हम लोग यूज कर सकेंगे, उन्हें इस्तेमाल करेंगे, बना के देखेंगे। बिल्कुल ठीक है। मैं इनसे पूछना इसलिए स्पेसिफिकली बुलाने का मकसद भी ये था। मैं आपके सवाल को कंटिन्यू भी करूंगा और इनसे ये जानेंगे भी, ये सारी चीज़ें जो इन्होंने सीखी हैं वो हमारी आने वाली नस्लों में या लोगों में जब देख रहे हैं उनमें कैसे हम लोग उनको पहुँचा सकते हैं। मैं आपकी कॉल के बाद इसी पे बात करने जा रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकालने के लिए और कॉल करने के लिए। थैंक यू सो मच, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जी फारिया, सीधा आप ही के पास आते हैं, आपसे रिलेटेड सवाल कॉलर्स हमारी जानना चाह रही हैं। पहले तो अपना बताइए कि ये शौक कैसे पैदा हुआ, फिर इस पे इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा हुई और अब माशाल्लाह से एक प्रोफेशनल शेफ़ की हैसियत से आप एग्जिस्ट कर रही हैं। आप यूट्यूब पे भी मेरे ख्याल में एग्जिस्टेंस आपकी है। जी आई एम नॉट दैट एक्टिव ऑन यूट्यूब, पर क्योंकि मैं आई बिन वर्किंग, सो इतना टाइम नहीं था कि मैं यूट्यूब को सही तरह से रन कर सकूं। पर आई हैव अ पेज ऑन इंस्टाग्राम, तो जो चाहता है कि मैं अभी आई हैवंट स्टार्टेड अपलोडिंग द रेसिपीज एग्जैक्टली, पर इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं करने वाली हूँ बिकॉज आई हैव अ टीम नाउ। सो इंशाल्लाह रेसिपीज भी होंगी और बहुत कुछ और होगा और हम कुछ करना चाह रहे हैं पाकिस्तान में सोशल वर्क टाइप, जो औरतें चाह रही हैं कि घर बैठे हुए वो कुछ अर्न कर सकें, तो हम उनको यू कैन से प्लेटफॉर्म देंगे कि वो सीखें और उसी को आगे अपना प्रोफेशन बनाएं, कंटिन्यू करें। अपने घर में बैठ के वो बहुत कुछ कर सकती हैं। एक तो वो अर्न करेंगी कुछ और देन उनको ये सेटिस्फेक्शन भी होगी कि वो कुछ कर रही हैं। तो रेसिपीज इंशाल्लाह वेरी सून जी अपलोड करेंगे। आप ये बताइए, अभी जब चैनल्स हम कोई भी टीवी चैनल ऑन करते हैं तो कहीं ना कहीं कोई पोर्शन कुकिंग कॉर्नर बना हुआ है। जी बिल्कुल। तो आप क्या समझती हैं कि वो यूजफुल हैं हमारी जो घर पे बैठने वाली खवातीन उनके लिए? आपने कुछ सीखा उनसे? मैंने तो प्रोफेशनली सीखा है, तो वो दैट्स अ टोटली डिफरेंट स्टोरी। वो पूरी दुनिया की कुजीन्स होती हैं और पेटिसरी जो प्रोफेशनल बेकिंग होती है वो चीज़ें हैं, टेक्निक्स होती हैं बहुत सारी और मतलब सही प्रोफेशनल लेवल पे सीखा हुआ है।
पर ये है कि आई फील कि जो औरतें घर पे बैठ के जो पेजेस रन कर रही हैं और जो रेसिपीज अपलोड करती हैं, उन्होंने बहुत सारा वो उसमें अपनी एफर्ट डाल रही हैं, तो आई रियली अप्रिशिएट देम कि वो इतना अपना टाइम, एक तो वो अर्न भी कर रही हैं, अब इतना अच्छा अर्न कर रही हैं, एंड देन दे आर लाइक शेयर कर रही हैं, लोगों को सिखा रही हैं। और आई थिंक आई फील कि आजकल हर घर में लोग कुछ भी बनाने से पहले वो सर्च करते हैं और वो रेसिपीज चेक करते हैं, एंड देन दे फॉलो दोज रेसिपीज। तो आई फील इट्स अ गुड थिंग कि वो शेयर कर रही हैं अपना जो नॉलेज है। ज़बरदस्त। मैं कंटिन्यू करूँगा। सादिया काफ़ी देर से हमारे साथ खामोश भी नहीं। सादिया, आप कोविड-19 में थोड़ा सा पीछे जाते हैं, पेंडेमिक सिचुएशन में औरतों का किरदार अपने घर के लिए, अपने बच्चों की स्कूलिंग के लिए, और जब जॉबलेस हो गई बहुत सारी फैमिलीज़, मतलब मैं मर्दों की बात भी कर रहा हूँ, कट ऑफ हो गई सैलरीज, कैसा आप सिचुएशन आपने देखी, उसमें से क्या कहना चाह रही हैं इस बारे में? एक्चुअली बहुत टफ टाइम से हम गुजरे, जो लास्ट लॉकडाउन में और उसके बाद जो हमने रिकवरी जोन में आए हैं कोविड के हवाले से। फिर पेरेंट्स को सबसे बड़ा चैलेंज था ऑनलाइन क्लासेस का, अपने एजुकेशन का, बच्चों का। वो एक था क्योंकि वो स्कूल से घर आके बच्चे घर पर ही हैं और उन्होंने वहीं से एजुकेशन हासिल करनी है, ऑनलाइन क्लासेस लेनी है। उसके अलावा जो औरतों को चैलेंजेस मुझे जो लगा है वो बेसिकली वो ये था कि ऑफ कोर्स सैलरी रिडक्शंस हुई हैं, कहीं ना कहीं उनको 30-40% जो भी है एज अकॉर्डिंग टू देयर कंपनी, जो भी है उनके रूल्स वगैरह के हिसाब से उन्होंने वो उसको कैसे टैकल करना है और उसमें कैसे उन्होंने जैसे अपने ओवरऑल जितना भी है एक्सपेंसेस को, बजट को कैसे मेंटेन करना है, वो एक औरत के लिए चैलेंज था, क्योंकि घर से ही स्टार्ट होता है आपका सारा बजटिंग, एक्सपेंसेस, सब कुछ ही घर से स्टार्ट होता है। ठीक है। प्लस एज बीन अ वुमेन मैं ये बता सकती हूँ कि मुझे पर्सनल लेवल पे बहुत सारे, क्योंकि हमें हर तरह से बिल्स भी पे करने हैं, अपने आप को भी देखना है, घर को भी देखना है, बाहर भी देखना है, कंपनी भी देखनी है, कितनी सपोर्ट आप अगर बीइंग वुमेन आपके हस्बैंड है आपके साथ, जो भी हमारी मैरिड हैं लेडीज़, कितना सपोर्ट कर सकती है अपने हस्बैंड को फाइनेंशियली? ऑफ कोर्स वो कर सकती हैं, अगर मैं उनको थोड़ा सा ये इस चीज़ पर आना चाहती हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो अगर ये है कि वो डिफरेंट हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं अभी इस वक्त। ई कॉमर्स इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म दे कैन यूज़। घर बैठे एक औरत आराम से किसी भी वेबसाइट से, फॉर एग्जांपल मैं नाम ले लेती हूँ अमेजोन, बहुत बड़ा चैनल है, बहुत बड़ा। इट्स एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, मार्केट प्लेस है, वहाँ पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन करें, यू जस्ट नीड एन योर एमरेट्स आईडी, आप वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके आप प्रॉपरली, आपको सामान ये नहीं है कि आपको खरीदना है, उसकी टेंशन है, वहीं पर सब कुछ अवेलेबल है, और कैसे आपको सेल करना है ये भी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो अगर इसको थोड़ा सा स्टडी करें। सॉरी मैं रुक रहा हूँ, कॉल आ रही है, फिर कंटिन्यू कर। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं अली अब्दुल्लाह से बात कर रहा हूँ। मैं आपका K2 पे लाइव प्रोग्राम देख रहा हूँ, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, और ये मैडम की रेसिपीज हमें बहुत पसंद आई है। जी और आई जस्ट वांट टू कंटिन्यू द प्लान कि मैं इनको फॉलो करूं, और इधर पॉसिबल कि ये हमें कुछ और टिप्स और गाइडलाइन दें। मेरी मिसेज भी बात करना चाह रही थी, लेकिन ये इनके फूड जो इन्होंने अभी हमें सिखा रही हैं, बता रही हैं, वी रियली एंजॉय दैट। बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो कॉल करने के लिए। फिर हमारे जो प्रोफेशनल शेफ़ हमारे साथ हैं, मेरे बहुत की बड़ी ख्वाहिश है कि मैं कंटिन्यू करूँ इनके साथ कोई रेसिपी, लेकिन मुझे जहाँ पे प्रोग्राम में थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपके साथ इनकी कोई भी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगा। वी रियली अप्रिशिएट दैट थिंग कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम हमारे लिए होस्ट किया है, और हमने शुक्र है अल्लाह का कि हमारे इलाके के K2 टेलीविजन ने भी ये इंसेंटिव लिया है कि कोई अच्छे प्रॉपर तरीके से लोगों को चीज़ें बताएं। ये स्टेप्स जो अभी ये बता रही हैं, हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया इसको। जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपका कॉल करने के लिए। आपकी जो सजेशन है, आपकी जो क्वेश्चन भी है कि रेसिपी, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर कंटिन्यू करूँगा। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सादी आप कंटिन्यू करें, फिर मैं रेसिपी लास्ट पे जाऊँगा। ओके, उससे वहीं से कंटिन्यू करते हैं। जैसे मैंने कहा कि ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ औरत घर बैठे बहुत इजी स्टेप्स के थ्रू अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर सकती हैं, फाइनेंशियली भी, और इससे एक मोटिवेशन दोनों के बीच में एक जो है ना मोटिवेशन आती है इन टर्म्स ऑफ बजट एंड एक्सपेंसेस, वो एक अच्छा है। वो एक हम लोग 10 साल पीछे जाते हैं, 10 साल पीछे जाते थे, हमारी औरतों को ये सिखाया जाता था कि सिलाई कढ़ाई एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था, उससे बड़ी औरतों ने हमारी
घर चलाएं, देखें हमने उन्हें घर संभालें। आज जब हम इंटरनेट की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो बिल्कुल दुनिया बदल गई है। आप आज गूगल जाइए, आप अमेज़ोन की आपने बात की, मैं ऑनर बात कर रहा हूँ कि आप उस पर जाइए, जाके परचेज़ करने के लिए भी आपको पेमेंट कीजिए और वो चीज़ें आप स्टोर से डायरेक्ट उठा के आप सेलर तक पहुंच जाती हैं और आपका प्रॉफिट जो है वो निकल के सामने आ जाता है। लेकिन एक प्रॉब्लम जो मैं समझता हूँ अपनी ख़वातीन के लिए, एजुकेशन कम होने की वजह से, अवेयरनेस नहीं होने की वजह से, आप क्या सजेस्ट करेंगे कि अवेयरनेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपनी औरतों में? क्योंकि जब मैंने बात की कि कपड़े सीने की और ये घरदारी की, तो तब तो आसान था कि एक को देख के दूसरी को देख के, लेकिन अब चीज़ें मुख्तलिफ हैं। आप क्या सजेस्ट करती हैं? मेरे हिसाब से अगर उनको एजुकेशन के लिहाज से वो नई चीज़ों को समझ सकते हैं तो इनके पास बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। जी, जैसे कि आप कह दें कि हमारे साथ शेफ सॉरी सादिया, कॉल है, फिर से कंटिन्यू करें। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, यासिर भाई बात कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल बात कर रहा हूँ। आप कौन बात कर रही हैं, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं शीरी बात कर रही हूँ केपी से। शीरी बात कर रही हैं कहाँ से? जी केपी के से बात कर रही जी, हूँ। केपी के से शीरी बात कर रही हैं। जी 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 मैं आपको मुझे बहुत पसंद है। मैं ऑलमोस्ट पूरा वीक वेट करती हूँ आपका शो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच तो शीरी। मुझे पता चला है आपके शो पे शेफ फारिया आई हैं। जी जी बिल्कुल हमारे साथ बैठी हैं। आज तो शो ही जी हम लोग मैं अपने शेफ को डेडिकेट कर रहे हैं कि उन्होंने माशाल्लाह से 4 चांद लगा दिए हमारे शो को। जी जी आई हर्ड सो मतलब कि बहुत अच्छी शेफ हैं वो, तो उनसे मैं जरा बात करना चाहूंगी, कुछ जी उनकी जी बिल्कुल डिटेल्स सुन लेना रही हैं, आप चाहूंगी। कंटिन्यू कीजिए, सुन रही हैं आपकी बात। जी 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 फारिया। अस्सलाम वालेकुम शेफ फारिया। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। इट्स वेरी नाइस टू सी यू। आपको शो पे देखा, बहुत अच्छा लगा। Thank तो you so आपसे much. पूछना था कि आपका कोई, आपको कैसे अप्रोच किया जाए? कोई पेज है आपका फेसबुक या इंस्टाग्राम पे या ऐसा कुछ? जी जी, आई डू हैव अ पेज ऑन इंस्टाग्राम। मैं शेयर कर दूंगी प्रोग्राम के एंड में या जी जैसे जी भी जी हुआ, बिल्कुल। तो आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आई एम नॉट एक्टिव ऑन फेसबुक एट द मोमेंट, पर इंशाल्लाह वेरी सून फेसबुक पे भी हम लोग होंगे। तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, पेज पे। जी जी, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आई विल डू गेट इन टच। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी शेरी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। मैं ज़रूर आपको इंशाल्लाह लिंक्स भी दूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि कोई ऐसा प्रोग्राम स्पेसिफिकली यहाँ से दुबई स्टूडियो से आपके लिए लेके आ सकें जिसमें आपको सिर्फ ये टिप्स बताएं हमारी प्रोफेशनल शेफ़ की। ब्रेक का टाइम हो रहा है, ब्रेक पे जाते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ जुड़े रहिए, शॉर्ट ब्रेक पे जा रहे हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में वापस आपको खुश आमदीद कहता हूँ और सादिया के पास चलते हैं। सादिया, आप हमें बता रही थी लेडीज़ के बारे में। जी जी, हम लोग कंटिन्यू वहीं से करते हैं जहाँ से था। जी अगर लेडीज़ को, जैसे मोस्टली हमारी हाउस वाइफ्स हैं, उनको अगर एजुकेशन से रिलेटेड अगर उनको समझ नहीं आता, ऑनलाइन जो भी है गूगल पे इंफॉर्मेशन नहीं आती है, तो डिफरेंट वीडियोस भी हैं उससे रिलेटेड। उन वेबसाइट्स ने बहुत काम किया है और वहाँ उन्होंने वीडियोस भी पोस्ट किए हैं जिससे वो इंफॉर्मेशन ले सकती हैं, सीख सकती हैं। जी और उससे एक अलग, जो मैं आपसे डिस्कस कर रही थी पहले भी, वो एक चीज़ है, वो कर सकती हैं घर पे बैठ के डिफरेंट, अगर वो अपने बच्चे को भी देख रही हैं उसके साथ साथ वो बेबी सिटिंग भी कर सकती हैं, जिसके वो पर आवर्ली बेसिस उनको इनकम जनरेट हो सकती है इजीली। तो ये ऑप्शंस हैं हमारे पास जिसमें आपको इतनी एफर्ट्स नहीं है, बट अगेन आप एक कहीं ना कहीं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो इस अब जो हो रही है सारी चीज़ें, इन्वेस्टमेंट भी इतनी ज़्यादा तो नहीं है कि आपको इतनी भारी भरकम इन्वेस्टमेंट आपके साथ हो तब आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो अभी जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें उन्होंने बहुत ही ईजी फ्लेक्सिबल ऑप्शंस रखे हुए, जहाँ से आप उसको स्टडी करने के बाद या वीडियोस देखने के बाद आप छोटी सी इन्वेस्टमेंट, लाइक फॉर एग्जांपल हम ले लें 200-300 या 400 जैसे भी है, वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। यू कैन ग्रो। बाद में आपको जहाँ लगे कि आपको और अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं इन टर्म्स ऑफ उसी प्लेटफॉर्म से, आप उसको उसमें ही उसी जोन में आप ग्रो करें। ओके आप मतलब इनकरेज कर रही हैं वमेंस को यहाँ से फ्रंट से लीड कर सकती हैं, वो सामने आ सकती है इंस्टेड ऑफ नेगेटिव प्रोपेगेंडास जो हो रही हैं, ठीक है ना? क्योंकि मैं आई मस्ट हाईलाइट दिस कि जो भी मतलब एक खातून अगर कह रही है कि मुझे आज़ादी चाहिए, तो दिस इज़ व्हाट काइंड ऑफ फ्रीडम कि आपको आपका हस्बैंड आपके घर में रहते हो, आपको सोर्सेज दे रहा है, रिसोर्स आपको प्रोवाइड कर रहा है, आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है, तो वाई यू डोंट गो ऑन दैट? जाके फ्रंट पे आइए, लीड कीजिए, अपने आप को साबित कीजिए और अपने फैमिली के लिए फाइनेंशियली सपोर्ट बनिए उनकी। तो दिस इज समथिंग पॉजिटिव, वी कैन गो ऑन द पॉजिटिव नोट पे अगर हम लोग सोचते हैं तो ये आप कर सकती हैं। इसी रिलेटेड रिलेशन में एक और सवाल मेरे पास है कि आप क्या समझते हैं कि ख़वातीन के लिए कौन कौन से शोबे 1, 2, 3 होने चाहिए लिस्टेड
कि वो जा सकती हैं उन पे और मच ईजियर हैं टू कंटिन्यू ऑन दैट? मैंने फारिया का सुना था थोड़ा सा बैकग्राउंड में, तो वो एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट से रिलेटेड थी, तो वहाँ भी हमारे साथ इजी है कि अपने बच्चों के साथ आप स्कूल में जा रहे हैं, वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, टाइमिंग्स मैच कर जाती हैं, स्कूल ऑफ हुआ तो आप अपने बच्चों के साथ वापस घर पे आ रहे हैं, वो हाउस वाइफ्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है। प्लस हमने जो डिस्कस किया कि ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पे वो इन्वेस्ट करें, वहाँ तो आपको कहीं ट्रैवल ही नहीं करना, यू आर एट होम, आप अपने घर से ही सब कुछ आप अपना बिजनेस चला रहे हैं। थर्ड वो बेबी सिटिंग की बात हो गई, तो मतलब 1 2 3 आप कैटेगराइज कर रही हैं। मैं कहती हूँ कि ये सिंपल ऑप्शंस हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप और ग्रो करना चाहें, आप कोई भी औरत को, तो मेरे हिसाब से ये है कि जो उसका डिजायर है, जो मेरे पास एक कॉलर वेट कर रहे हैं, कॉल लेके फिर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। सिद्दीक साहब कैसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन बात कर रहे हैं? मैं राजा अबू बकर अफंदी बात कर रहा हूँ। जी राजा अबू बकर अफंदी साहब, प्रेसिडेंट एंड फाउंडर हजारीवाल ओवरसीज पाकिस्तानी फोरम। ओके जी, हजारीवाल ओवरसीज पाकिस्तानी फोरम। नाजरीन अभी थोड़ी देर पहले बात की थी हमने, केस जो हमारे सामने आया था, तो अभी राजा अबू बकर साहब हम आपको खुश आमदेद कहते हैं अपने प्रोग्राम में, और एक केस भी मैंने जो अभी शायद आपने देखा सुना भी होगा अभी, तो मैं उस पर भी आपसे कंटिन्यू करूंगा, आप पहले कंटिन्यू कीजिए। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। असल में ये बहसीत पाकिस्तानी और हजारीवाल के ये तारिक अजीज का ये मसला थोड़ा हमने सुना है। जी जी। तो हमारी जो सऊदी अरब में जो तंजीम है उसके जो आला उहदेदारान है उनमें गुजर साहब है हमारे, नूरुल हसन गुजर साहब, उनसे भी ये इस मामले में बात तकरीबन हो रही है और करेंगे इस पे। जी जी। और इम्तियाज कुरैशी साहब भी है वहाँ पे जी। इंशाल्लाह ये मैं बल्कि इनको भी गल करता कि ये होगी तो जो बच्चा नहीं अस अपना जी जी। और असी जो भी असा को होसी इंशाल्लाह दाम दर में सुख ने असी उसकी मदद कर सा। ठीक है। और असी तुसने टीवी को सलाम पेश करते हैं तुसने प्रोग्राम को। जी जी। इस पे जड़ा है अस्ते जड़े मसाइल हैं उन्हें तुसी प्रॉपर राइट ट्रैक होता जड़े उन्हें तुसी उजागर कर दो, और जड़ियां चीजा असन नहीं भी पता वो असल सामने निके निके या बड़े मसाइल आने तो उन्हें इंशाल्लाह अपना तौर पर हुकूमत पाकिस्तान को आखना पाया जिस तरह भी ऐसे करके उस बच्चे को वापस इंशाल्लाह पाकिस्तान भेजना इंशाल्लाह। राय साहब पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया तुसा मतलब कि एक छोटी जैसा दी काविश ही ऐसी उसते एक कॉल आई है कॉल मैं तुसा दी मेहरबानी है यासिर सिद्दीक साहब, मैं तुसा भी मुबारकबाद पेश करता हूं और शाबाश देना कि तुसी अपने लोगों की जिहड़ी है वो खिदमत कर रहे हो, और एवीटी और अपना जिहड़ा K2 चैनल है बिल्कुल अपना लोगों के नाल बिल्कुल कंधे नाल कंधा मिला के चलते दे। तुसा सारे को मुबारकबाद दी और मैं शुक्रगुजार हाँ कि जिहड़ी चीज असन पता ना सी तुसा इस प्रोग्राम के तुफैल असन तक पहुंची है। बहुत बहुत शुक्रिया। राय साहब एक छोटा जा इसी तरह अगर थोड़ा जा हाईलाइट कर दें कि पॉसिबिलिटीज़ क्या होती हैं। पहले तो डेफिनेटली असें केस स्टडी करना पैसी, उस तो बाद जी तुसें तंजीम होता है अगर केस तुसें टेक ओवर करके दे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह में उसके वालदैन जिन्होंने मुझे कॉल की थी मैं इंशाल्लाह प्रोग्राम तो बाद इन्होंने राब्ते बिच रहे उन्होंने दसा कि उनका केस दे आर इन सेफ हैंड्स नाउ। इंशाल्लाह कुछ ना कुछ अल्लाह की मदद हुई और अल्लाह का हुक्म जिस तरह भी होया तो इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू ऑन दैट। लेकिन थोड़ा जा असें इसको हाईलाइट करके ना कि पॉसिबिलिटीज़ होती हैं तुसे थोड़ा जिस बारे दसो असें कि मैं उनको मज़ीद गाइडलाइन दें। ਜਿਹੜਾ law of the land है ना सऊदी अरब ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਕੋਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰ सकते हैं उस पे चाहे वो क्योंकि किसास और दियत का मामला है जी 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 इस पे जो है वो दियत जो है वो करनी पैसी और ਅਸੀਂ कोशिश कर सा कि वो ਜਿਹੜੇ फौत होने वाले ਜਿਹੜੇ एक्सीडेंट में बेचारे फौत हो गए जी जी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਵਾਇਕੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਰਗਰੀ सूरत ਵਿੱਚ इस्लामी ਜਿਹੜਾ अल्लाह अल्लाह के रसूल के तरफ जो है वो दरगुजर करना जो दीन का हिस्सा है उसको भी असं इस्तेमाल कर सकते अपनी तंजीम की तरफों भी। ठीक। और उथे के मुकामी जो शयूख हैं या उथे जी इस्लामिक जी उनकी दावत उन्होंने भी बेसी कर सकते और बच्चे को इंशाअल्लाह अल्लाह खैर की तो असी तुसा खुशखबरी करीब दे इंशाअल्लाह जी। बहुत बहुत शुक्रिया राय साहब सारे तो बड़ी असं खुशी है बहुत मेहरबानी तुसा भी स्पेशली मुबारकबाद तुसा भी होगा कि तुसी और ज़ुमरत बुनैरी साहब को हमारी तरफ सलाम आखो उन्हें बहुत मुबारकबाद दो कि उन्होंने जी छोटी जड़े जो इलाके के मसाइल हैं आलमी सतह तो उन्हें उजागर करने में मदद की और उसकी पूरी टीम को और K2 TV की तरफ बहुत बहुत शुक्रिया और मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया राय साहब कॉल करना भी और सारे तो बड़े शुक्रिया से विदा कर रहे हैं कि केस सेफ एंड विच लगे और मैं इंशाल्लाह खुद भी पर्सनली भी फॉलो अप करते रहे तुसा नाल भी और उससे फैमिलीज नाल भी। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करना जी।
मैं इस पे बाद में बात करूंगा, आप कंटिन्यू कीजिए अपने, हमारा टॉपिक था लेडीज़ के हवाले से। जी, हम ये इस बारे में बात कर रहे थे कि लेडीज़ किस तरह से अपने घर के हुदूद में रहते हुए काम कर सकती हैं। और जो आपने बात की थी बहुत खूबसूरत कि फ्रीडम अगर एक औरत को चाहिए, जिस पे आपने पहले भी डिस्कस किया था, फ्रीडम हमें इस तरह की मिलनी चाहिए कि हमें सपोर्ट होना चाहिए अपने घर से, अपने बाप भाई और अपने हस्बैंड की तरफ से सपोर्ट होना चाहिए कि हम किसी भी डिज़ायर को, किसी भी ख्वाहिश को या किसी भी हॉबी को परस्यू कर सकें, आगे बढ़ सकें, उसे अचीव कर सकें। एक औरत अगर हुदूद में रहकर भी, बाउंड्रीज में रहकर भी कुछ अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहे तो वाई नॉट, उनको भी ये हक बिल्कुल मिलना चाहिए। आप माशाल्लाह से मैंने शुरू में बताया था कि आप फ्रंट पे जाके लीड करती हैं अपनी कंपनी को। जी। आप आज फख्र से ये बात कर सकती हैं कि आपके भाई आपकी वजह से फख्र से सर उठा के चलते हैं। एग्जैक्टली आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली मुझ पे बहुत प्राउड फील करती है कि एज बीन अ लेडी, इंडिपेंडेंट, सेल्फ मेड हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं, मैं खुद से बनी हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जहाँ जिस कंपटीशन को देखते हुए, जिस डिफिकल्टीज को टैकल करते हुए यहाँ एक अल्हम्दुलिल्लाह एक पोजीशन हासिल की एज बीन अ पाकिस्तानी लेडी इन क्लीनिंग कंपनी सर्विसेज की इंडस्ट्री में। आई एम वन ऑफ द पाकिस्तानी लेडी हु इज लीडिंग अल्हम्दुलिल्लाह, और आई एम वेरी प्राउड। और अगर यही छोटी मोटिवेशंस हम दे सकते हैं एज अ फिगर, हम दिखा मतलब ये सकते आप उनको पे बैक भी कर रही है ना, इन रिवॉर्ड्स की अगर बात करें तो आप अपने भाइयों को, उनको जो ट्रस्ट किया आप पे, आप पे बैक कर रही हैं कि देन यू आर ऑन द टॉप। उनका जो मुझ पे एक ट्रस्ट था, ट्रस्ट लेवल है वो स्टिल इट्स ऑन द सेम लेवल। फारिया, आपके लिए भी यही है कि देखें आपके हस्बैंड ने डेफिनेटली आपको सपोर्ट किया है, तो आज आप माशाल्लाह से हमें कॉल्स आ रही हैं प्रोग्राम में कि हमें रेसिपीज चाहिए। यूट्यूब पे आप इतनी कह रही हैं कि मैं एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपके फॉलोअर्स हैं, तो अब आपके पास जो आपका एक्सपीरियंस जो आपने गेन किया हुआ है, आप ट्रांसफर करना चाहें उसको अपने, जो हमारे जो माशाल्लाह से कुकिंग की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनती जा रही है, क्या समझती हैं आपके केस, कितना आसान है आपके लिए कि उसको कौन से चैनल्स पे, कौन से प्लेटफॉर्म्स पे जाके, सोशल मीडिया इज अ बिग प्लेटफॉर्म ना, अब ऐसा कुछ इरादा आपका है? जी हाँ, हमारा ऑनलाइन मेरा इरादा है इस्लामाबाद, जैसे मैं अभी रिसेंटली मूव हुई हूँ, ऑनलाइन हमारा है कि हम अपनी वेबसाइट और पूरा करने का, उसके बाद हमने कुछ हायर की हैं कंपनीज जो मार्केटिंग हैं वो, ताकि लोगों तक आसानी से पहुंच सके कि हम क्या कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह बहुत कुछ करने का इरादा है जी। गए जैसे लेडीज़ के लिए, जैसे कि मैंने बताया कि वो सीख सकती हैं और फिर वो उसी को अपना कंटिन्यू कर सकती हैं, घर से बैठ के वो बहुत कुछ बना सकती हैं। और आई थिंक ये सबसे ईजीएस्ट है, क्योंकि आप अपने औरतें जितनी फेमिलियर अपने घर में किचन से और चीज़ों से होती हैं, आई थिंक ये उनके लिए इजी होगा कि वो घर पे बैठ के कुछ बनाएं और उससे कुछ अर्न कर सकें। ठीक है जी। सादिया, आपसे जेन्युइन से सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि पाकिस्तान के एनवायरनमेंट आप कितना उसको और दुबई के कंपेयर तो हम लोग डेफिनेटली नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ सेफ एंड सिक्योर हम हर लिहाज से। आपको अगर पाकिस्तान में काम करना पड़ जाए तो आपकी क्या राय होगी? एक्चुअली मैं जो अब देख रही हूँ एक ग्रोथ देख रही हूँ, इन्हेंसमेंट इन टर्म्स ऑफ, अब हमारा मुल्क में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं और एडवांस हो रहा है, चीज़ों को एक्सेप्ट किया जा रहा है। और इस चीज़ में भी अडेप्ट कर रहे हैं कि हम किस तरह से बहुत सारे शोबे में औरतें काम कर सकें। और अब उनको जाने, पढ़ाई, पहले तो ये था कि लिटरेसी रेट आपको पता है किस तरह से था, और अब उसमें हम ग्रोथ देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान एक वक्त में आने के बाद एक सेफेस्ट प्लेस होगी इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर, जहां हम आराम से काम कर सकते हैं, अपने घरों से बाहर निकल सकते हैं, और अभी भी कर रहे हैं। करंटली हम पाकिस्तान की अगर बात करें तो हम लोग देखते हैं कि औरत आज भी, मैं कुछ पर्टिकुलर केसेस को छोड़ के अगर जनरल बात करूं तो डेफिनेटली औरत को एक तहफ़्फ़ुज़ जो मिल रहा है, अपने घर से मिल रहा है, अपने भाइयों की तरफ से एक सपोर्ट मिल रही है, अपने बाप की तरफ से जिसको एक वो कहते हैं ना कि गो हेड सिग्नल मिल रहा है, तो इट्स मोर देन इनफ। इससे बड़ी आज़ादी हम मर्द होते हुए अपनी औरतों को क्या दे सकते हैं कि आप स्कूल जा रही हो, आपको घर बैठे हुए प्लेटफॉर्म्स मिल रहे हैं, आप उस पर अर्न कर सकती हो, फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकती हो। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, मेरे साथ मिसालें हैं हमारे इस माशरे में कि मर्द अगर किसी मर्द किसी वजह से काम अगर रुक भी जाए, जॉबलेस हो गया है, तो उसको, उस घर को औरत ने रन किया है घर में बैठते हुए अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में। तो हमारी औरतें पाकिस्तान में रहते हुए जो इतने बड़े बड़े प्रोपेगेंडे हो रहे हैं, जो लॉन्ग मार्च हो रही हैं, अगर उसको नेगेटिव साइड पर रखते हुए एक साइड पर रखते हैं, हम उसके बैरियर खड़ा करते हैं और दूसरी साइड पर सोचते हैं कि पॉजिटिव साइड, जहाँ पे आपको काम करने की परमिशन दी जा रही है, आपको एजुकेशन, स्कूल जाने की परमिशन दी जा रही है, तो फिर हमारी औरतों को क्या चाहिए पाकिस्तान, किस आज़ादी की बात वो करती हैं? एक्चुअली आज़ादी तो उनको इस तरह से चाहिए कि हम उस दोनों पहलू को देख रहे हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव।
हमारे पास अभी जो इस वक्त वो जो सिनेरियो चल रहा है इस वक्त बेसिकली जो पाकिस्तान में, वो ये है कि कहीं कोई ये एजुकेशन से मरहूम है, वहाँ लड़कियां ये सोचती हैं कि उनके पेरेंट्स और फैमिली कहते हैं नहीं इतनी एजुकेशन हासिल करनी है, इसके बाद कंटिन्यू नहीं करना है, तुमने क्या करना है, पराए घर जाना है। तो वो जो सेट ऑफ माइंड है उसको चेंज करना है। जी जी, ठीक है, हर आज के दौर में एक औरत और मर्द मिलके एक घर को चलाते हैं। ठीक है, दोनों का सपोर्ट इक्वली इम्पोर्टेंट है घर में। जहाँ औरत घर, तो ये चीजों को हमें मद्देनजर रखना चाहिए। अगर हमारे जो मेल कैटेगरी आप जो कह रहे हैं पाकिस्तान में, अगर वो इस चीज को अंडरस्टैंड करें, अपने घर वालों, अपनी बहनों, माओं, बेटियों, बीवियों पे ट्रस्ट रखें और उनको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करें, क्योंकि अगर वो मोटिवेट नहीं करेंगे तो वो कभी भी घर की दहलीज से बाहर नहीं जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही कह रही हैं आप। मैं कंटिन्यू करूँगी, शॉर्ट ब्रेक का टाइम और नाज़रीन हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ब्रेक के बाद आपसे यहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ। नाज़रीन प्रोग्राम में वापस आपको खुश आमदीद करते हैं और एक सेगमेंट जो हमने पिछले 2-3 प्रोग्रामों से शुरू हुआ कि चूँकि कॉल्स टाइम हमारे पास लिमिटेड होता है, कॉल्स पूरी नहीं हो सकती हैं, तो आज भी हमारे पास कुछ फीडबैक से हमारे व्यूवर्स की कुछ क्वेश्चन उनके, मैं अपने पहले क्वेश्चन पे डायरेक्ट जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम यासिर साहब, मैं गुजरावाला से ताल्लुक़ रखने वाली पाकिस्तानी और यहाँ शारजा में जॉब कर रही हूँ। यासिर साहब, आपके प्रोग्राम में मेहमानों की सिलेक्शन बहुत अच्छी होती है और हमें उनकी रिस्पेक्टिव फील्ड से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मेरी एक सजेशन है कि अगर हमें उन फील्ड का एक्सपीरियंस भी दिखाया जाए कि एम्प्लॉइज़ मुख्तलिफ़ कंपनीज़ और पोजीशंस पर काम कैसे कर रही हैं और उनके लिए इश्यूज़ जो है उन पर बात की जाए। और सर ऑन फील्ड के ये मशवरा इसलिए कि थोड़े से ज़्यादा प्रैक्टिकल देखना सबको होता है। मैं बिल्कुल ये कौन है कॉलर हमारे पास, गुजरावाला से मोहम्मद साकिब थे और शारजा में बेस कर रहे हैं। आपसे रिलेटेड है सवाल सादिया, आप बताइए कि क्या प्रॉब्लम्स, क्या चैलेंजेस आपको देखने को मिलते हैं ऑन साइट? ऑन साइट हमारे पास प्रॉब्लम्स होती हैं, बिल्कुल होती हैं। इससे रिलेटेड है जैसे लेबर, कभी कभार उनके टाइमिंग्स इश्यूज होते हैं, कभी कभार हमारे पास यूटिलिटीज़ जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर अवेलेबल नहीं क्योंकि हमारा क्लीनिंग से रिलेटेड है, उनको सॉल्व करना। फिर साइट में कुछ कभी घर पे सो रही हो, रिलैक्स हो, मतलब काम 12-16 घंटे 18 घंटे काम करके घर पे गई हैं, अचानक से कॉल आई यार फिर से आपको साइट पे भागना है। हाँ, ऐसा होता है, ऐसा होता है। गुस्सा नहीं क्या, आता, लेकिन तो आपको मैनेज, तो काम खत्म किया, कभी कभार होता है, ये तो नॉर्मल है, इंसान ह्यूमन नेचर है, थोड़ी बहुत चिढ़ होती है, लेकिन ऑफ कोर्स अपना काम है तो जाहिर सी बात है आपने भागना तो है। फाइन, तो मतलब चैलेंजेस तो डेफिनेटली रहते हैं। आप चूंकि फ्रंट पे हैं, ऑन द टॉप हैं, फ्रंट पे भी हैं और टॉप पे भी हैं, चैलेंजेस आपको खुद देखने पड़ते हैं। मैं अगर लेबर काम कर रहा हूँ या मैं एम्प्लॉय काम कर रहा हूँ तो मैंने अपने मैनेजर को एड्रेस करना उस बारे में। आप खुद उनमें इन्वॉल्व रहती हैं और फिर उनको हल सोल्यूशन की तरफ कितना ईजी समझती हैं आप इस जॉब को? देखिए जी, इजी तो कुछ भी नहीं है, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें डिफिकल्ट है, लेकिन यहाँ पर ये बात आ जाती है कि मैं एज अ कंपनी लेके चलती हूँ सबको इक्वली। तो मैं अगर ये समझती हूँ कि नहीं, मैनेजर सिर्फ सुपरवाइजर से 2 मिनट बात करके आना चाहिए और मैंने नहीं देखना लेबर क्या कर रही है क्या नहीं है, उनकी चीज़ों को नहीं टैकल करना है, नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे होता है ना कि फीमेल, मैं समझती हूँ फीमेल्स यहाँ पर बहुत इस चीज़ को मैनेज करने में, सॉरी टू से, पता नहीं कुछ लोगों को ये बात अजीब लगेगी, लेकिन वो ये होता है कि हम अगर एक घर में हम सबकी सुन रहे होते हैं और फिर एक डिसीजन पे आते हैं। यहाँ पे कंपनी में भी मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं सबकी सुनूं और सबके सुनने के बाद डिसीजन लूं और फिर उस पर वर्क करूं। और यही प्रैक्टिस मेरे ख्याल में भी काम भी यही आती है। एग्जैक्टली, ये एक अच्छे लीडर की क्वालिटी लेवल में रहता है। ठीक है, दूसरे सवाल की तरफ जा रहा हूँ। यासिर साहब, मैं आपका रेगुलर व्यूअर हूँ और आपके मेहमानों के साथ डिस्कशन बहुत ज़्यादा शौक से देखता हूँ। आपका जो शो यूएई लेबर कम्युनिटी पर हुआ था बहुत इन्फॉर्मेटिव था। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि आप ऐसे शोज़ यहाँ की वर्किंग कम्युनिटीज़ पर भी कर सकें, जैसे डोमेस्टिक वर्कर्स हु वर्क इन होम्स इज मैड सिक्योरिटी अगेन as gardeners or caretaker. This is a large part of our life that depends on these people because if they do not play their part, we can't be at our jobs. Exactly. बिल्कुल सही कह रहे हैं कि और लेबर्स की बात करूं तो हाँ, हर प्रोग्राम में हम लोग अपने मेहनत कश तबके को कैसे भूल सकते हैं, उनको हाईलाइट ना करें। आज से जो प्रॉब्लम हमारे पास है वो भी हमारे मेहनत कश तबके का ही, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि उसके हाईलाइट होने के कुछ मिनट्स बाद वो उसके सोल्यूशंस हमें मिले। आपने जो बात की कि लेबर कम्युनिटी के लिए, तो हमारी एफर्ट्स, K2TV की एफर्ट्स,
एफ़र्ट्स और बाकी जो तंजीमें काम कर रही हैं उनके एफ़र्ट्स आपके साथ हैं। हम आपका हौसला हैं, हम आपके बाजू हैं, आप काम करते रहिए। और जैसे आपने कहा कि मेड, सिक्योरिटी, गार्डनर्स, केयर टेकर्स, सारा ये वो लोग हैं जो मेहनत कश तबका है, और डोमेस्टिक वर्कर्स या यहाँ पे भी उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, मेरे ख्याल में सादिया ने बड़ी अच्छे से आपने उसको एक्सप्लेन भी कर दिया, सॉल्यूशंस भी बता दिए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, हेलो टू एंटायर टीम ऑफ परदेसा द रंग, वांट टू फॉरवर्ड माय एप्रिसिएशन टू K2 TV, incredible efforts of promoting the beautiful colors of country of Pakistan. I'm from Mansehra and my entire family watch K2 TV and all shows regularly. Yasir sir, I wanted to request that K2 TV to shoot few programs based on the schools and colleges Mansehra, because I want to tell the world we have got some really talented students who are not less than एनी अदर नेशंस। मैं इसको उर्दू में लेके जाना चाह रहा हूँ, उन्होंने पूरा इंग्लिश में मुझे बताया है। बेसिकली ये परदेसा के रंग के हर प्रोग्राम के बारे में बहुत इन्होंने डिटेल से बात भी की, और ये भी कहा है कि हमें स्कूल और कॉलेजेस के बारे में बताया जाए कि मानसेरा या हज़ारा डिवीज़न के जो स्कूल कॉलेजेस हैं उनके बारे में कोई ऐसी बात हो ताकि हम जो परदेश में रहने वाले हैं, उनके जो बच्चे अपने देशों में पढ़ते हैं, उनके लिए क्या गाइडलाइंस आप अपने प्रोग्राम से दे सकते हैं। तो बिल्कुल मैं बड़े प्रोग्राम्स मेरे हुए भी हैं स्कूल के, मैंने जो MDs हैं यहाँ पे मेरे साथ बैठे, हमने बात की है, हमने स्कूलिंग सिस्टम को डिस्कस किया, हमने एजुकेशन फैसिलिटीज़ को डिस्कस किया, और आने वाले वक्तों में आने वाले प्रोग्राम में डिस्कस भी करता रहूँगा। फारिया, आपसे एक मैसेज में लेना चाहूँगा, फिर रेसिपीज़ तो आपकी हमारे व्यूअर्स सारे मांग रहे हैं, अभी मेरे पास टाइम कम है कि मैं आपकी रेसिपीज़ में जाऊँ। जनरल से कुछ आप अगर अपने बारे में और अपने हमारे व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहें तो प्लीज़। जी, मेरा मैसेज यही है कि जो आपको लगता है कि आपका पैशन है, आप ज़रूर उसको परस्यू करें, आप उसके ऊपर काम करें और उसको आगे लेके जाएं। और दूसरा, जहाँ तक रेसिपीज़ की बात है, तो यहाँ पे जैसे टाइम नहीं है कि मैं कोई रेसिपी शेयर कर सकूं, तो मैं रेसिपीज़ इंशाल्लाह बहुत जल्दी अपने पेज पे, इंस्टाग्राम के पेज पे और फेसबुक पे भी करूँगी, अपलोड करूँगी। और जो इंस्टा का मेरा पेज है उसको लोग फॉलो कर सकते हैं, और वो मुझसे कोई भी बात कर सकते हैं। वो है UAE_foodie 28। ओके जी, आप मुझे दीजिएगा, मैं अपनी टीम को भी दूंगा, और ये हम लोग उसको फॉरवर्ड ही करते रहेंगे अपने व्यूअर्स के लिए, अपने इंस्टा पे भी लगा देंगे और आपके इंस्टा को भी फॉलो जी। और जैसे कि मैंने कहा कि जो ख़वातीन करना चाह रही हैं, सीखना चाह रही हैं, तो आई एम ऑलवेज देयर, वो मुझे मैसेज करें। और अगर वो वाकई में घर से कुछ स्टार्ट करना चाह रही हैं तो मैं विलिंग हूँ हेल्प के लिए। और जैसे मेरे हस्बैंड ने भी पहले मेंशन किया था कि वो सोशल वर्क का उनका है अहमदाबाद में, तो उन लोगों ने मुझे भी वो कहा हुआ है कि अगर कोई क्लासेस लेना चाहे या इस तरह कुछ सीख के आगे कंटिन्यू करना चाहें घर से, तो मुझे प्लीज़ इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, कांटेक्ट करें। तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी एफर्ट्स की नाज़रीन ये होती है कि आपने कोई चीज़ सीखी है, आपके पास कोई टैलेंट है, तो आपने वो अपने हाथ में रखा, आप उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सदका जारिया भी है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सदका जारिया होता है कि आप किसी को कोई चीज़ सिखा रहे हैं। तो आपने जैसे बिल्कुल ओपनली कह दिया है कि आप सपोर्ट कर रही हैं, आप उनको जिसको भी असिस्टेंट चाहिए तो आप दे सकती हैं। तो मैं अपने प्रोग्राम्स के हवाले से भी कह सकता हूँ कि जहाँ जहाँ मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी या मेरे व्यूवर्स की ख्वाहिश होगी, तो मैं फिर आपको एक दफ़ा फिर कहीं ना कहीं आपको तकलीफ ज़रूर दूंगा अपने शो के लिए। सादिया, आप एक मैसेज दें, और ये मैसेज ऐसा हो कि यहाँ की जो ख़वातीन हैं उनको एड्रेस करें प्लीज़। ओके, मेरा एक बहुत प्यारा मैसेज है आप सारी लेडीज़ का जो इस वक्त दुबई में जॉब्स कर रही हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में हैं, डिफरेंट कैटेगरीज़ में हैं। आप लोगों ने रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है, पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। हम सब यहाँ मेहनत कर रहे हैं, रोज़गार है, सब कुछ है। इस कोविड की जो हमें अभी रिकवरी स्टेज पे हैं, यहाँ पे आपने बिल्कुल नहीं घबराना है। आगे मेहनत करके आपने प्रूव करना है कि एज़ वी पाकिस्तानी लेडीज़ भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं अपने मुल्क के लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए। और हमारी फैमिलीज़ हमें सपोर्ट कर रही हैं इस चीज़ में। आप यहाँ तक आएँ, अब यहाँ तक आने के बाद आपने बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना इससे रिलेटेड, और इसी तरह आगे बढ़ते जाना है। जहाँ तक है मेरी भी सपोर्ट है, मेरी जितनी भी पाकिस्तानी फ़ीमेल कम्युनिटी है, जितनी भी है, अगर उनको आपको किसी भी रिलेटेड इंक्वायरीज़ हो, कुछ भी हो, आप यासिर से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो हमसे कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला जो हमारे एफर्ट्स होंगे वो हम आपके साथ हमें। थैंक यू वेरी मच, सो वेरी मच। आपका टाइम सादिया, आपका टाइम और मैसेजेस जो आपने दिए हैं कि वन ऑफ द बेस्ट आई कैन से, बहुत ज़बरदस्त आपने मैसेजेस दिए। और नाजरीन, जैसे कि दोनों मेरे गेस्ट ने बता दिया, मेरे पास इनके लिंक्स, इनके कॉन्टैक्ट्स हैं। किसी को भी कोई भी क्वेरीज आपकी हो तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप हमें अप्रोच कीजिए और हम आपकी जैसे मैं हर प्रोग्राम में कहता हूँ गाइडलाइन आपके लिए बनते हैं। टाइम ख़त्म हो रहा है प्रोग्राम का, मैं वाइंड अप की तरफ चलता जाऊँ तो आज का प्रोग्राम हमने वुमेंस डे पे बात की है,
नेगेटिव साइड को छोड़ के पॉजिटिव साइड पे सोचें। मैं बीइंग अ मेल, एक मर्द होने के नाते, एक भाई होने के नाते, एक बीवी होने के नाते अपनी औरतों की दिल से रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। उनकी इज़्ज़त और उनकी तकरीम मुझ पे फ़र्ज़ है, मुझ पे लाजिम व मलज़ूम है। उसके अगेंस्ट मेरी जो ख़वातीन हैं, जो मेरी बहनें हैं, जो भी देख रही हैं मुझे, उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो मेरे इस ट्रस्ट को, हमारी इस इज़्ज़त को, हमारी रिस्पेक्ट को बरकरार रखने में हमारा साथ दें। बजाय इसके कि आप लॉन्ग मार्च पे निकलें, आप घर से अपने मर्द को सपोर्ट कीजिए। बजाय इसके कि आप बैनर्स उठा के खड़ी हों, आप सामने अपने घर पे आके फ्रंट से अपने घर को लीड कीजिए। अपने घर को एक ख़ानदान बनाइए, अपने ख़ानदान को एक नस्ल बनाइए, और पाकिस्तान की तरक्की में आपका किरदार वाज़े सामने होना चाहिए, बजाय इसके कि आप प्ले बैनर्स लेके खड़ी हों जिस पे कुछ भी लिखा हो। नाजरीन, परदेसा दे रंग की बात करूँ तो परदेसा के रंग ने जो आज मुझे दिली खुशी हो रही है कि एक मसला जो मानसेरा के रिहायशी ने हमें बताया कि उसका बच्चा सऊदी में कैदोबंद की सौबतें बर्दाश्त कर रहा है और उनके लिए पिछले 3 साल से ना तो कोई उनको उम्मीद नज़र आई है। मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से फ्रंट पे जाके मैं अपील कर रहा हूँ उनसे कि ये एक कौमी मसला है, इसको देखा जाए और जहाँ तक मुमकिन हो सके इन ऐसे मसलों पे बात की जाए। हमें चैनल्स बताए जाएँ, हमें कॉन्टेक्ट्स बताए जाएँ, ताकि हम अगर परदेश में, चाहे वो यूएई हो, सऊदी हो, कोई भी गल्फ़ हो या यूके या कहीं पे भी हम बस रहे हों, तो हमारी उन तकलीफ़, हमारी किसी भी परेशानी में हम लोग जाके स्टेट पे जाके वो बात कर सकें और हमारी सुनवाई हो सके। मैं हज़ारेवाल ओवरसीज़ पाकिस्तानी फ़ोरम का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, राजा बकर अफंदी साहब का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि मेरे प्रोग्राम को देखते देखते उन्होंने मुझे कॉल की और इस सीरियस इशू को टेक ओवर किया, और टेक ओवर करते हुए ही उन्होंने ये यकीन दहानी कराई कि बहुत जल्द तारिक अजीज़ जो इस वक्त सऊदी की जेल में है, वो अपने माँ बाप के साथ होगा। और मेरी दुआएं, मेरी पूरी की पूरी सपोर्ट, मेरी K2 TV, मेरे चैनल की सपोर्ट आपके साथ है राजा बकर साहब। उसके अलावा जो मैंने कहा था कि मेरे जो भी रिसोर्सेज मेरे पास हैं, मेरे रेफरेंसेस हैं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, अल्लाह ताला की हमारे साथ मदद होगी और इंशाल्लाह तारिक अजीज़ बहुत जल्द अपने बूढ़े माँ बाप के साथ अपने घर पर होगा। नाजरीन, सजेशंस आपकी हमेशा से वेलकम रहती है मेरे प्रोग्राम में। हमारे किसी भी चैनल पर आप जाके सोशल मीडिया के आप अपनी फीडबैक दीजिए और हम आपकी फीडबैक अपने प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करते रहेंगे। हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगेन से मैं अपने गेस्ट का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, उन्होंने टाइम निकाला। अगले जुम्मे तक यासिर सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।